ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धविशारदः। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः। दुर्योधन कहता है, मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने शूरवीरों के नाम लिए हैं, उनके अलावा भी हमारी सेना में बाहलीक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से शूरवीर महारथी हैं, जो मेरी भलाई के लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग करके यहाँ आए हैं। वे मेरी विजय के लिए मर भले ही जाएं, पर युद्ध से नहीं हटेंगे। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। इसका अर्थ है, ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण हैं, और हाथ से फेंककर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्रों की कला में भी निपुण हैं। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से, किस पैतरे से और किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ी करनी चाहिए आदि युद्ध की कलाओं में भी ये बड़े निपुण हैं, कुशल हैं। दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले, तब अपनी चालाकी न चल सकने से दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। श्लोक 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। इसका अर्थ है, अधर्म, अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, यानी पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षुणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ है, क्योंकि हमारी सेना में मतभेद है। उसमें इतनी एकता, निर्भयता, निसंकोचता नहीं है जितनी कि पांडवों की सेना में है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म दोनों तरफ, यानी उनके अंदर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं। उनके हृदय में युधिष्ठिर के लिए बड़ा आदर है। अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है। इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी अंदर से पांडवों का भला चाहते हैं। वही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी हालत में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती। पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। लेकिन ये जो पांडवों की सेना है, ये हम पर विजय करने में समर्थ है, क्योंकि इनकी सेना में मतभेद नहीं है, बल्कि सभी एकमत होकर संगठित हैं। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मुझे हराता आया है। ये अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, यानी ये हमारा नाश करने पर तुला हुआ है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है। इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी ये मरा नहीं। वही भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है। इसलिए ये सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। यहाँ ये शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त हैं, लेकिन पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा है, लेकिन दोनों सेनाओं की शक्ति के बारे में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है।
दुर्योधन पर शुरू से ही भीमसेन की शक्ति का, बल का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है, इसलिए वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। स्वामी जी हमें इस श्लोक को और अच्छे से स्पष्ट करते हुए आगे समझा रहे हैं। अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास ना जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं। ऐसा गीता के पहले अध्याय के 20वें श्लोक में आया है। पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है। इससे यह सिद्ध होता है कि दुर्योधन के मन में डर बैठा हुआ है। अंदर से डर होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को खुश करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है। कारण है कि दुर्योधन के मन में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता, यह नियम है। लेकिन अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है, इसलिए अर्जुन के अंदर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, डर नहीं है, बल्कि उत्साह है, वीरता है। तभी तो वह वीरता में आकर सेना निरीक्षण के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। ऐसा पहले अध्याय के 21वें श्लोक में आया है। इसका तात्पर्य है कि जिसके अंदर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, जिसके अंदर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके अंदर असली बल नहीं होता। वह अंदर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं होता। लेकिन जिसके अंदर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है, वह कभी नहीं डरता। उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का हमेशा के लिए त्याग करके और सिर्फ भगवान का आश्रय लेकर भगवान की प्राप्ति के लिए धर्म का पालन करना चाहिए। इस दुनिया के भोगों को महत्व देकर और सुख के लालच में फंसकर कभी अधर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी अच्छा नहीं होता, बल्कि बुरा ही होता है। स्वामी जी हमें इस पूरे श्लोक का भाव स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं, अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर बिना शस्त्र वाले भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। तात्पर्य है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका मन बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा है। लेकिन जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है उसका मन कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कमजोर है। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है। श्लोक 11 अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से, सब प्रकार से भीष्म जी की रक्षा करें। भीष्म जी की सब ओर से रक्षा करें, यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को अंदर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यूह द्वार से शिखंडी उनके सामने न आ जाए। इसका आप लोग ख्याल रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आ जाएगा तो भीष्म जी उस पर शस्त्र नहीं चलाएंगे, क्योंकि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, बाद में पुरुष बना है। इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। यह शिखंडी शंकर जी के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। इसलिए जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी तो फिर वे सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी जीत होगी। इस बात को लेकर
दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है। द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर और उसके प्रति भीष्म जी के द्वारा उसे प्रसन्न करने की बात संजय आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। श्लोक 12। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचे शंखदद्मो प्रतापवान्। तस्य संजनयन हर्षम। स्वामी जी हमें समझाते हैं, वैसे तो दुर्योधन के मन में शंख ध्वनि से हर्षित होना स्वाभाविक है और शंख ध्वनि कारण है, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। यानी यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया ऐसा कहा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा न कहकर यही कहा है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया। कारण है कि ऐसा कहकर संजय ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि भीष्म पितामह की शंख बजाने की क्रिया मात्र से दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को जाहिर करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। कुरु वृद्ध। वैसे तो कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध बालिग थे, जो कि भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे। फिर भी कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। इसलिए ज्ञानी होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरु वृद्ध विशेषण देते हैं। प्रतापवान। भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामिनी के त्यागी थे, यानी उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हर कर ला रहे थे, तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, लेकिन अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया। जिनसे भीष्म ने अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़ी थी, उन गुरु परशुराम के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस तरह शस्त्र के बारे में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म बाणों की शैया पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ लें, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य ढलने वाला है। यानी भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। इस तरह शास्त्र के बारे में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था। पितामह। इस पद का मतलब यह लगता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप ही रहे। लेकिन पितामह यानी दादा होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपना दिखता है, इसलिए पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर स्नेह के भाव के कारण दुर्योधन को खुश करते हुए शंख बजाते हैं। सिंह नादम विनद्योच्चय शंख दद्मो। जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी डर जाते हैं, ऐसी ही गर्जना करने मात्र से सभी डर जाएं और दुर्योधन खुश हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। इस पूरे श्लोक का भाव ये है कि दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म का यानी पारिवारिक संबंध था। जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता, पर जहाँ पारिवारिक संबंध होता है वहाँ स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। इसलिए दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातें सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया।
लेकिन दुर्योधन को उदास देखकर पारिवारिक स्नेह के कारण भीष्म जी शंख बजाते हैं। पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः। वैसे तो भीष्म जी ने युद्ध शुरू करने के लिए शंख नहीं बजाया था, बल्कि दुर्योधन को खुश करने के लिए ही शंख बजाया था। लेकिन कौरव सेना ने भीष्म जी की शंख ध्वनि को युद्ध की घोषणा ही समझा। इसलिए भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। शंख समुद्र से निकलते हैं। ये भगवान की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम में आते हैं। मंगल कार्यों में और युद्ध के आरंभ में ये मुंह से फूंक कर बजाए जाते हैं। भेरी नाम नगाड़ों का है। जो बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंसे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं और लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में और राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मंगल कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। पणव नाम ढोल का है। ये लोहे के या लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं और हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोलकी की तरह होने पर भी ढोलकी से बड़े होते हैं। किसी काम के आरंभ में पणवों को बजाना गणेश जी की पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है। इसको पखावज भी कहते हैं। आकार में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलकी के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मढ़े हुए होते हैं और हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नरसिंहे का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं और इनका मुंह गाय की तरह होता है। ये मुंह से फूंक कर बजाए जाते हैं। सहसैवाभ्य हन्यन्त। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे अचानक ही बज उठे। उनके बजने में देर नहीं हुई, उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं लगा। सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। अलग अलग जगहों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, यानी उनकी आवाज़ बहुत जोर से गूंज रही थी।